जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे 3 दिन का बुनियादी ट्रेनिंग कैंप इंडियन यूथ कांग्रेस का रखा गया था, जो आज कंक्लूड हुआ है, जिसमें सभी साथियों ने कांग्रेस की विचारधारा, कैसे यूथ कांग्रेस फंक्शन करेगा, कैसे आने वाले टाइम में लद्दाख के युवाओं के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए, लद्दाख के हकों के लिए लड़ेगा, उस सब पे आज चर्चा हुई। इस सब के चलते हम लोगों ने, यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन भी पास किया है, जिसमें जब तक लद्दाख को लद्दाख के हक नहीं मिलेंगे, युवाओं को उनके हक नहीं मिलेंगे, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेंगे, स्टेटहुड नहीं मिलेगा 6 शेड्यूल के साथ विद फुल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, तब तक यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ है कि लद्दाख यूथ कांग्रेस जो है वो सड़कों पे रहेगी, वो हकों की लड़ाई लड़ती रहेगी। यहाँ से लेके संसद तक, दिल्ली तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। इस सब का रेजोल्यूशन पास करते हुए हमने यहाँ पे ये फैसला लिया है। सर, मेन जो आप लोगों का जो सेशन था यहाँ पे, इसका मकसद क्या था सर, और फ्यूचर में क्या स्ट्रेटजीज लद्दाख में जो अपकमिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लेकर रहेगा? देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि अभी एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो हमारा यूथ कांग्रेस का इंटरनल इलेक्शन प्रोसेस है, उसके चलते आमिर यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं, मंजूर डीवाईसी कारगिल हैं, या डीवाईसी ले हैं, ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो सब इलेक्ट होके आए हैं। इन लोगों का एक जनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम था, क्योंकि कुछ लोग इनों में नए हैं, उनको बताना था कि कैसे वो लद्दाख के लोगों के लिए लड़ेंगे। उस सब को चलते, उसके चलते यहाँ पे 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन था, वो यहाँ पे रखा गया था, जो आज कंक्लूड हुआ है। सर, अफवाह ये है कि कांग्रेस के अंदर जो है इंटरनली कुछ खास नहीं है, खासकर यूथ और सीनियर्स के बीच में। ये अफवाहें कहाँ पे चल रही हैं? बीजेपी के दफ्तर में चल रही हैं क्या? यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे अभी तक यूथ और सीनियर्स का ज्वाइंटली कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। पहले तो ऐसा कुछ नहीं है। कल करबलाई जी यहाँ पे 1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ बैठ के सेशन देके गए हैं। दूसरा, यूथ कांग्रेस एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद से काम करता है, इसका खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी तरह एआईसीसी की फंक्शनिंग अलग है। हम एक छत के नीचे अलग अलग, एक पेड़ की जैसे शाखाएं होती हैं वैसे काम करते हैं। यूथ कांग्रेस का अपना काम है, यूथ कांग्रेस संघर्ष का काम करती है, और उन मुद्दों को जो सड़कों से लेके सीनियर पार्टी के लीडर्स को देते हैं, वो उनका काम वहाँ पे उठाने का है। बाकी ये चीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपकी ये क्लैरिटी जो है हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। सिमिलरली जिस तरह साहब ने कहा कि जो छोटे माइनर इश्यूज है यूथ कांग्रेस में, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कारगिल और कांग्रेस कमेटी लेह के दरमियान भी बहुत मेजर इश्यूज चल रहे। आपने लोकसभा इलेक्शंस में भी देखा होगा जब मैंडेट का जो इशू था। तो अब इन दोनों को आने वाले दिनों में एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग बना के दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आप लोग एक मीटिंग करने का कोई प्लान? देखिए, रही अगर सीनियर कांग्रेस की पहले हम बात करें तो एआईसीसी के इंचार्ज जब आए, आप ये उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आप बोल रहे हैं कि डिफरेंसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। एक परिवार का हिस्सा है, परिवार में कभी कोई नोकझोंक ऐसा चल जाती है, बट ऐसे कोई बात नहीं है। कांग्रेस एकजुट है। आज यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है। अगर कारगिल के लोग हैं तो ले से भी हमारा एक डीवाईसी इलेक्टेड जो होके आया है वो यहाँ पे है। तो ये सब अफवाहें जो हैं ये भाजपा के द्वारा फैलाई जा रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मुझे लग रहा है प्रेस तक भी पहुँच रही हैं, तो आप प्लीज़ इनको इग्नोर कीजिए। कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों के हक के लिए लड़ रही है, हमेशा से लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। लोगों का आम शिकायत है जनरल पब्लिक का जी। कि जब इख्तियार में था आप लोग, गवर्नमेंट जब आपका था, कभी इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह के इनिशिएटिव्स आप लोगों ने नहीं लिए? देखिए, हम 2014 से सत्ता में नहीं हैं। 2014 के बाद से भाजपा सेंटर में है। 2019 से यूटी है यहाँ पे। उससे पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर पूरा इंक्लूडिंग एक ही स्टेट प्रेसिडेंट हमारा यूथ कांग्रेस का होता था। तो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो थे कभी कश्मीर में होते थे, कभी जम्मू में होते, और कभी ना कभी लेह और कारगिल में कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो लोकल लेवल पे किए जाते थे। तो ये इस बार ये प्रोग्राम यहाँ इसीलिए हुआ है क्योंकि पहली बार एक इंडिविजुअल स्टेट यूनिट जो जिसको लद्दाख प्रदेश यूथ कांग्रेस के नाम से हम जानते हैं, जिसके अध्यक्ष पहले लेह से स्मनला जी थे, जो काउंसलर भी हैं सिटिंग, और अब जो है आमिर बने हुए हैं। तो इसीलिए आपको ऐसे वाले प्रोग्राम आगे चलते हुए बहुत सब दिखेंगे, जिसमें हमने और भी कुछ हमारे जो आज ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए हैं, जिसमें हम लोगों तक बूथ लेवल तक जाएंगे, स्टेटहुड के बारे में बात करेंगे, लोगों को बताएंगे कि क्यों स्टेटहुड उनके लिए ज़रूरी है, क्यों 6 शेड्यूल उनके लिए ज़रूरी है, क्यों उनके लिए ये इशू, ये मुद्दा सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्यूमेन के लिए नहीं है, हर एक इंसान के हक की लड़ाई के लिए स्टेटहुड जो लद्दाख को
जो वो मिलना चाहिए, उसी की लड़ाई के लिए लद्दाख यूथ कांग्रेस यहाँ इकट्ठा है और आगे भी रहेगी। वापस लास्ट क्वेश्चन होगा सर, चलते चलते मेन स्ट्रीम मीडिया को लेके नेशनल चैनल की अगर हम बात करें, आम आदमी का फिर से ही शिकायत रहा है कि गवर्नमेंट स्क्रिप्टेड न्यूज़ ही चला रहे, जबकि जिस तरह से रिपोर्टिंग इनको करना चाहिए आगे आके, तो इससे कांग्रेस लीडर आप मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया के लिए कोई रिमार्क्स? नेशनल मीडिया को तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पिछले 10-11 साल में जो कुछ आपने भाजपा के इशारों पे किया उसको प्लीज़ आप बंद कर दीजिए। लोग आप लोगों को देखते हैं। अगर लोकल मीडिया मुद्दों को उठाने में सक्षम है तो आप लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं। A1 A2 से दूर हो जाइए, अंबानी अडानी के जो छतरी है उससे बाहर आ जाइए। डेमोक्रेटिक का एक फोर्थ पिलर है, आप इस डेमोक्रेसी को बचाने का काम कीजिए। लोगों को वो दिखाइए जो सच है, ना कि वो दिखाइए जिसमें भाजपा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का PR बनना बंद कर दीजिए। देश ने बहुत कुछ सह लिया है, बहुत जानें चली गई हैं। अभी पहलगाम में जो हुआ उसको भी कैसे हिंदू मुसलमान करने का काम अगर गोदी मीडिया ने किया है, बहुत एक शर्मनाक बात है। मीडिया को ये काम शोभा नहीं देता। उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अब आप अपने ज़मीर को जगाइए। बहुत बेच दिया आपने ज़मीर, अपना देश बिक चुका है, अब हमारी सरहदें रह गई हैं। तो इसीलिए आप अपना काम जो है बखूबी उसको वैसे कीजिए जैसे 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में एज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरह करते थे। पहलगाम अटैक के बाद माइनॉरिटी जो है काफ़ी प्रेशर में है और काफ़ी फियर महसूस कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कितने हद तक माइनॉरिटीज़ का सपोर्ट ले रहेंगे? देखिए, माइनॉरिटीज़ की बात आपने कही है तो राहुल गांधी जी हर माइनॉरिटी की बात करते हैं, जिसमें अभी कास्ट सेंसस को लेके अब सरकार को इतना दबाव दिया कि उनको करनी ही पड़ी। माइनॉरिटीज़ के लिए कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है। माइनॉरिटीज़ को डरने का, मैं खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ, मैं कश्मीर का ही रहने वाला हूँ। कश्मीर का माहौल जो है वो गोदी मीडिया ख़राब कर रही है, बाकी कश्मीर का माहौल ऐसा नहीं है। हम लोग वहाँ पे एक ब्रदरहुड की मिसाल जो है वो कश्मीर ने हमेशा दी है और आगे भी देती रहेगी। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.